दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सीएम बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में जन्मदिन मनाया। बताते चले कि गांव में 39 साल बाद आई रेखा गुप्ता का सिर्फ जन्मदिन ही नहीं बल्कि सावन के त्योहार के रीति रिवाज भी निभाए गए। हरियाणा बीजेपी विधायक ने स्नेह के तौर पर उन्हें कोथली दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सीएम बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में जन्मदिन मनाया। बताते चले कि गांव में 39 साल बाद आई रेखा गुप्ता का सिर्फ जन्मदिन ही नहीं मनाया बल्कि सावन के त्योहार के रीति रिवाज भी निभाए। हरियाणा बीजेपी विधायक ने स्नेह के तौर पर उन्हें कोथली दी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी विधायक ने मिलकर दिल्ली की सीएम के साथ केक काटा और उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे हरियाणा की संस्कृति है कि बेटी को आशीर्वाद देकर भेजते हैं। हरियाणा का आशीर्वाद आपके साथ है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये उनका पहला जन्मदिन है जो हमेशा यादगार के रूप में रहेगा। इसके अलावा जिस प्रकार के उनके मायके में उनके विधायक मंत्री भाइयों ने तीज के त्योहार पर कोथली देकर मान सम्मान किया, वो उस पर गर्व महसूस कर रही हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस दिन सीएम नायब सिंह सैनी ने यमुना के जल का आचमन किया, दिल्ली के उस व्यक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई जिसने यमुना को लेकर और हरियाणवियों को लेकर अपशब्द बोले थे। जनता ने कहा कि तुम मां यमुना का सम्मान नहीं करते, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम किस शब्दों का प्रयोग करते हो। दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो हरियाणा से हमारे पूरा भाजपा परिवार लगातार सहयोग करने के लिए वहां पे पहुंचता था और जिस दिन हमारे भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना के उस जल का आचमन किया और दिल्ली राज्य के उस व्यक्ति ने अपशब्द बोले, उस दिन से उसकी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। जनता ने कहा कि तब जब तुम मां यमुना का सम्मान नहीं करते, जब तुम्हें एहसास नहीं कि तुम किन शब्दों का उपयोग करते हो, जब तुम प्रधानमंत्री जी को कहते हो कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, उस दिन दिल्ली की जनता ने और आप सबके आशीर्वाद ने ये तय कर लिया था कि अब नहीं। वहीं हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीढ़ा ने गांव नंदगढ़ में आयोजित सीएम रेखा गुप्ता के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और जरासंध कृष्ण के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा था कि जो विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराते मिले वो कृष्ण हैं। ऐसी हमारे मुख्यमंत्री अपनी हंसी से विपक्षियों की नींद उड़ाए हैं कि जिस समय जरासंध का भगवान कृष्ण के साथ युद्ध चल रहा था तो जरासंध ने एक बहुत ही षड्यंत्रकारी कालियावन को ये कहा कि युद्ध है और कृष्ण हमें कई बार हरा चुका है और मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम इतने बड़े षड्यंत्रकारी हो और तुम अगर कृष्ण के साथ षड्यंत्र कर दोगे तो हमारी जीत निश्चित है। तो कालियावन ने कहा कि मैं इस युद्ध में कैसे पहचानूंगा कि कृष्ण कौन है। तो जरासंध ने दुश्मन होते हुए भी एक बात कही, जो तुमको युद्ध में विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराता मिले वो कृष्ण है। ऐसे हमारे नायब सैनी जी जो हर समय मुस्कुराते रहते हैं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर विरोधी वैसे ही ढेर हो जाते हैं। बता दें कि नंदगढ़ गांव में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने एक के बाद एक 10 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनके हाथों से करवाया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वो अपनी कर्मभूमि के लिए काम आ सके और अपनी जन्मभूमि के लिए भी अपना कर्तव्य निभा सके। उन्हें याद है कि जब दिल्ली में चुनाव थे तो पूरा बीजेपी परिवार सहयोग करने के लिए वहां पहुंचता था। जिंद से महेश कुमार की रिपोर्ट।